अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद $2 इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है कि हम $2 हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, उससे हम कितनी स्वीट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। और हर स्वीट की कॉस्ट भी दी गई है, वो है हमारे पास 30 सेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट दैट कैन बॉट विथ $2 कि भाई कितने नंबर ऑफ स्वीट जो हैं वो हम $2 की बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ ईच स्वीट कि हर स्वीट की जो है वो कॉस्ट कितनी है, ठीक है। वो आ जाएगी हमारे पास 30 सेंट्स, ठीक है। इसके बाद जी आपको बताता चलूँ कि $1 जो है उसके अंदर हमारे पास 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बजट है वो है $2, ठीक है। तो $2 की हमने स्वीट्स परचेज़ करनी है। तो $2 जो हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा सेंट्स इन $2, तो वो आ जाएंगे 2 इंटू 100, क्योंकि हर डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो 2 को 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 200 सेंट्स, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसा है, ठीक है, और रुपया है, ठीक है। तो $1 के अंदर हमारे पास 100 पैसास हैं, ठीक है। इसी तरह से $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 200 सेंट्स आ जाएंगे। ओके, अब देखें जी कितने नंबर ऑफ स्वीट्स जो हैं हम 200 सेंट्स से ख़रीद सकते हैं, जबकि एक स्वीट की कीमत जो है वो 30 सेंट्स है। तो लिखूँगा मैं नंबर ऑफ स्वीट्स कैन बॉट, वो आ जाएगी हमारे पास। हम 200 से 30 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 से कट जाएगा और 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.666, ठीक है। अब देखें जी कितनी स्वीट्स आ गई, 6.666, ठीक है। स्वीट्स जो हैं वो हम पॉइंट्स में तो बॉट कर नहीं सकते, ठीक है, वो हम काउंटिंग के अंदर लेंगे। तो हम सिर्फ पॉइंट से जो प्रीवियस नंबर है इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे इस केस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद जो नंबर है इनको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम कंप्लीट कितनी स्वीट्स खरीद सकते हैं, 6 स्वीट्स जो हैं वो हम इतने डॉलर्स के साथ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा 6 स्वीट्स, 6 स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम पॉइंट के बाद वाले नंबर जो हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट 6 जो है ये हमारे पास इस केस में सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि हम सिर्फ 6 स्वीट जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाफ स्वीट्स तो हम नहीं परचेज़ कर सकते, लिहाजा हम सिर्फ काउंटिंग में देखेंगे कि 6 जो है वो स्वीट्स हम खरीद सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूँ। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड द पैरामीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें गिवन है, ठीक है। तो उसका जो हमने लेंथ ऑफ साइड निकालनी है और उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर, वो हमें गिवन है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, ठीक है। और इसी तरह से हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है पैरामीटर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ओके, स्क्वायर शेप कौन सी होती है? स्क्वायर शेप वो होती है जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। ये तो इसकी बाउंड्री के अंदर ये जितनी भी स्पेस है ये सारा इसका एरिया कहलाएगा, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद इसकी लेंथ ऑफ साइड क्या होगी? लेंथ ऑफ साइड से मुराद ये है कि किसी भी एक साइड की लेंथ, ठीक है। फर्स्ट करें ये है, ये है, ये है, ये है, कोई भी साइड है, सारों की लेंथ जो है वो आपस में एक, तो किसी भी साइड की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड जो है वो
इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी किसी भी साइड की लेंथ जो है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। फर्स्ट करें हम इसी साइड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सारी इक्वल है तो किसी भी साइड की लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर लिया। इसी तरह से पैरामीटर फाइंड कर, पैरामीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री की लेंथ, चारों साइडों से इसकी बाउंड्री की लेंथ। फर्ज करें कि इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है 4, ठीक है। तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो 4 4 8 8 एंड 4 12 12 एंड 4 16। तो चारों साइडों की जो लेंथ होगी वो होगी 16, 16 ही इसका पैरामीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस स्क्वायर का जिसका एरिया इतना है उसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है, यानी चारों साइडों की लेंथ। और इसके बाद लेंथ ऑफ साइड यानी सिर्फ एक साइड की लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लूँगा एरिया का। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी साइड गिवन होती है, ठीक है, फर्ज करें ये हमारी साइड गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16 जो है वो इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से हमने इस फार्मूला से इस एरिया से हमने साइड निकालनी है, यानी कि लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, ठीक है। तो एरिया जो है वो हमें गिवन है वो है 264, तो इसको मैं एरिया की जगह लिख लूँगा, ठीक है। और ये जो साइड है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा साइड स्क्वायर, ओके। अब देखिए जी इसके ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ लूँगा स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यूँ स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है पावर 1/2 के, ठीक है। इस तरह से ये स्क्वायर जो है इस 1/2 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ओके। इसका जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 16.248। यूँ हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी स्क्वायर की वो आ जाएगी 16.248 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है और लेंथ ऑफ साइड यानी कि वो सिंपल एक लेंथ होती है वो सेंटीमीटर के अंदर होगी, ठीक है। इसकी यूनिट सेंटीमीटर और उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है वो साइड की जो है वो लेंथ हमारे पास आ गई है, ओके। तो अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर आ जाएगा, वो मैंने आपको बताया था चारों साइडों की लेंथ, तो वो आ जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक है। ये जो साइड हमारे पास आई है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 16.248, ठीक है। इसको आप साइड लिख लें, लेंथ ऑफ साइड लिख लें, ठीक है। इसी तरह से एक्स कंसीडर कर लें, कुछ भी कर लें, मैंने जस्ट साइड लिख लिया इसको, ठीक है। तो इसको मैंने साइड लिख लिया और इसी में मैंने वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। तो यूँ 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64.96, ओके। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ, ठीक है, यहाँ से राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये देखिए जी ये 9 है, ठीक है। तो 9 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो इसको तो इससे हम 9 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, लिहाजा प्रीवियस वैल्यू में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। यानी 64.9 को हम 65 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो पैरामीटर है वो आ जाएगा 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी साइड को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो चारों साइडों की लेंथ यानी पैरामीटर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूँ। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 136 मीटर। एक सर्कल है और उसका सर्कमफेरेंस जो है वो है 136 मीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और इसी सर्कल का हमने एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले बताता चलूँ कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस जो है इस सर्कल की जो बाउंड्री है इसकी जो लेंथ है ये सारी इसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है, ठीक है। तो फर्स्ट करें हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सर्कल पाथ के अंदर चलते 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 वापस इसी पॉइंट पे आते हैं
तो इस पॉइंट से लेके वापस इसी पॉइंट तक जो पूरी सर्कल की जो है आउटर बाउंड्री जो है, इसकी जो लेंथ है ये इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस जो होती है ये इसका रेडियस होता है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, इस सर्कल के अंदर जो है तमाम एरिया जो है मौजूद है ये सारा इसका एरिया कहलाएगा, यानी कि ये जो फ्री स्पेस है ये सारी इसका एरिया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो हमें गिवन है 136 मीटर, ओके। तो इसके बाद जो है रेडियस हमने फाइंड करना है इस सर्कल का, और फिर इसके बाद फाइंड करना है एरिया। तो इसका रेडियस और एरिया जो है ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इसका रेडियस फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो रेडियस जो है वो आ जाएगा, तो रेडियस फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है उसका फार्मूला होता है 2πr, ओके। टू के बाद है पाई और फिर है आर। आर जो है वो होता है रेडियस, और पाई पाई क्या होता है, पाई देखें जी ये होती है हमारी रेशो सरकमफेरेंस और डायमीटर की रेशो, ठीक है। यानी कि पाई जो है वो बराबर होती है सरकमफेरेंस यानी कि सी डिवाइडेड बाय डी यानी कि डायमीटर। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर की रेशो जो है वो कहलाती है पाई, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी बाउंड्री की जितनी भी लेंथ होगी, और डायमीटर क्या होता है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये जो तमाम डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं इसको डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर दूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो लाइन है इसकी लेंथ जो है वो कहलाएगी डायमीटर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस आउटर बाउंड्री की लेंथ और डायमीटर जो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसकी लेंथ है। याद रखिएगा ये लाइन जो है ये सर्कल के सेंटर से गुजर के जानी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये इसका डायमीटर नहीं कहलाएगा। तो वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजर के जाती है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करती है ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर की जो रेशो होती है वो पाई कहलाती है, और ये हर सर्कल की जो रेशो है वो होती है 22/7, ठीक है। तो हर सर्कल की जो पाई की वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, वो 22/7 ही है। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो टू के बाद आ जाएगा पाई यानी 22/7, और आर जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और सरकमफेरेंस जो हमें गिवन है 136, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 44/7, और आर जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरफ आ जाएगा 136, ओके। अब देखें जी ये 7 जो है ये इक्वल के इस तरफ जो है वो डिवाइड हो रहा है 44 से, ये इक्वल टू के दूसरी जानिब जाएगा तो ये 7 136 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 136 मल्टीप्लाई 7 जो है वो हम लिख लेंगे, और फिर आ जाएगा 44r। ये हम इसको दूसरी तरफ क्यों लेके गए, क्योंकि हमने r की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, बाकी के तमाम नंबर जो हैं वो हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 7 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 136 को 7 से तो आ जाएगा 956, ठीक है, ओके। अब देखें जी r के साथ 44 है, 44 को हमने ख़त्म करना है तो ये r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 956 डिवाइड बाय 44। यूँ जो है 956 44 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.63 मीटर, ठीक है। तो यूँ इस सर्कल का रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 21.63 मीटर। तो इस फार्मूला से हम वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफिकेशन करके हम आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो इस रेडियस से अब हम एरिया जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमने फाइंड करना है एरिया, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। तो इस फार्मूला से हम इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेडियस हमारे पास आ गया है 21.63, इसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आ जाएगा। तो पाई जो है उसकी वैल्यू हम सेम 22/7 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22/7
और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21.63 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो 22/7 और 21.63 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 467.8569। तो अब इसके बाद 22 को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10292.85। ओके, तो 22 को मैंने 467.8569 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10292.85। इसको मैं 7 से डिवाइड कर लूँगा। तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1470.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एरिया आ जाएगा 147.40। अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं और पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यूज़ को रिमूव कर दूं, तो देखें 4 जो है इसको मैं मार्क कर लूँगा। तो 4 देखें जी, 4 क्या 5 से बड़ा नंबर है? अगर ये बड़ा होता तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते, लेकिन ये 5 से छोटा नंबर है जिसकी वजह से हम प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसके अलावा 4 और 0 को भी रिमूव कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 1470 मीटर स्क्वायर। यूँ हमारे पास आंसर जो है वो राउंड ऑफ करके 1470 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सर्कमफेरेंस गिवन था जिससे हमने रेडियस फाइंड आउट किया। ठीक है, तो वो हमने इस सर्कमफेरेंस के फार्मूला से फाइंड किया। ठीक है, वैल्यूज पुट करके हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास रेडियस जो आ गया वो आ गया 21.63 मीटर। इसके बाद इसी रेडियस को मैंने एरिया के फार्मूला में पुट करके इसी सर्कल का जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहता हूँ आपसे।